अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मार्च को हुंडई क्रेटा की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन लॉन्च होने के पहले ही इस गाड़ी के बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका है। इसमें से कुछ जानकारी तो हुंडई वालों ने ऑफिशियली रिवील की है, जैसे कि इंजन स्पेसिफिकेशंस और इस गाड़ी में मिलने वाले की फीचर्स। इसके अलावा बाकी बची जानकारी हमें अनऑफिशियली पता चली है। तो इस ऑफिशियल और अनऑफिशियल जानकारी के आधार पर हम नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा को कंपेयर करने वाले हैं सेगमेंट की नई किंग किया सेल्टस से। पूरी जानकारी कंफर्म्ड ना होने के बावजूद भी इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की बुकिंग्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। इसलिए जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को बुक करें या फिर सेल्टस खरीदें, वो लोग इस वीडियो को देखकर अपने सवाल का जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की लेंथ है 4300 mm, जो कि सेल्टस की लेंथ 4315 mm से 15 mm कम है। क्रेटा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 10 mm कम है सेल्टस की विड्थ से। हाइट है 1622 mm, जो कि 23 mm कम है सेल्टस की हाइट 1645 mm से। और रही बात तो व्हील बेस की, तो दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस सेम है 2610 mm। कुल मिलाकर ऑन पेपर देखा जाए तो सेल्टस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा से थोड़ी लंबी है, थोड़ी चौड़ी है और थोड़ी ऊंची भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये डिफरेंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों गाड़ियों के कैबिन में शायद फील भी ना हो। दोनों के ही कैबिन में आपको लगभग बराबर ही स्पेस मिलने वाली है, फिर चाहे बात की जाए फ्रंट सीट्स की या फिर रियर की। बूट स्पेस की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में आपको 444 लीटर की बूट स्पेस मिल सकती है। अगर इतनी ही बूट स्पेस इसमें मिलती है तो ये सेल्टस की बूट स्पेस से 10 लीटर ज़्यादा होगी। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस क्रेटा में आपको पहले की तरह ही 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, जो कि सेल्टस के बराबर ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में आपको सेल्टस वाले ही तीनों इंजन मिलने वाले हैं, जो सेम पावर और सेम टॉर्क जनरेट किया करेंगे। जैसे कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा, जो 113 bhp की पावर जनरेट करता है 6300 rpm पर, और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4500 rpm पर। इस इंजन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा। यही सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आपको पहले से ही सेल्टस में देखने को मिल जाता है, लेकिन इन दोनों इंजन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है माइलेज का। क्रेटा में यही इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.8 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, जबकि ऑटोमेटिक में 17.1 kmpl का, जो कि सेल्टस में क्लेम किए जाने वाले माइलेज से 0.3 kmpl ज़्यादा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो है। दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो 138 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर, और 242 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 to 3200 rpm पर। यही सेम इंजन आपको पहले से ही सेल्टस के GT लाइन में देखने को मिल जाता है, लेकिन सेल्टस में इस इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में आपको सिर्फ डुअल क्लच ऑटोमेटिक मिला करेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर भी दोनों गाड़ियों के माइलेज में थोड़ा सा अंतर है। यही सेम इंजन क्रेटा में 16.8 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, जबकि सेल्टस में 16.5 kmpl का करता है, मतलब कि 0.3 kmpl कम। तीसरे इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पर, और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 to 2750 rpm पर। इस इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बाकी दोनों इंजन की तरह ये इंजन भी आपको पहले से ही सेल्टस में दिया हुआ है, जो सिमिलर पावर और टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर भी माइलेज में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जैसे कि ये इंजन क्रेटा में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 21.4 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक के साथ 18.3 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, जो कि सेल्टस के माइलेज से 0.32
0.4 kmpl ज्यादा है। तो कुल मिलाकर दोनों गाड़ियों में मिलने वाले तीनों ही इंजन एक ही हैं, सिमिलर पावर और सिमिलर टॉर्क जनरेट करते हैं। थोड़ा सा अंतर है तो वो है माइलेज में, 0.3 kmpl का। इतना मामूली सा डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मामले में भी ये दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी ही हैं। सबसे पहले क्रेटा में मिलने वाली सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल और 4 डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और यही सब सेफ्टी फीचर्स आपको सेल्टस के साथ भी मिल जाते हैं। लेकिन सेल्टस के साथ एक ड्रॉबैक जुड़ा हुआ है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं किया गया है। सेल्टस के GT लाइन के टॉप वेरिएंट्स में तो आपको मैक्सिमम सेफ्टी मिल जाती है, लेकिन अगर उतने ही पैसों में मिलने वाली HT लाइन की बात की जाए तो आपको सिर्फ ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मिल पाते हैं। मतलब कि अगर आप सेल्टस का डीजल टॉप वेरिएंट खरीदते हैं या फिर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको सिर्फ सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD ही मिलते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्रेटा के साथ देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे क्रेटा का पेट्रोल टॉप खरीदें या फिर डीजल टॉप, आपको ये सभी मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में मिलने वाले हैं लेकिन सेल्टस में नहीं दिए हुए हैं। ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, वेलकम पडल लैम्प्स, वॉइस एनेबल स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ। सेल्टस में आपको सनरूफ तो मिलती है लेकिन वो पैनोरामिक नहीं है। इसके अलावा क्रेटा में आपको एयर प्यूरीफायर विद टच स्क्रीन मिल जाता है। एयर प्यूरीफायर आपको सेल्टस में भी दिया हुआ है लेकिन उसमें टच नहीं है। पैडल शिफ्टर्स, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, आपको सेल्टस में रियर सीट हेडरेस्ट तो दिए हुए हैं लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, मैनुअल ट्रांसमिशन, रिमोट इंजन स्टार्ट, 1 टच क्रूज कंट्रोल। सेल्टस में क्रूज कंट्रोल तो है लेकिन वो कन्वेंशनल है ना कि 1 टच। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको क्रेटा में मिलने वाले हैं लेकिन सेल्टस में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो सेल्टस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिलने वाले। LED फॉग लैम्प्स। फॉग लैम्प्स तो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में भी दिए हुए हैं लेकिन वो हैलोजन फॉग लैम्प्स है ना कि LED। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा। पार्किंग कैमरा तो क्रेटा में भी है लेकिन वो 360 डिग्री व्यू नहीं है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, क्रेटा में आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं है। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको सेल्टस में मिल जाते हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में नहीं मिल पाएंगे। वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो सेल्टस के साथ आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के साथ आपको 3 तरह के वारंटी ऑफर दिया जाएंगे जिनमें से कोई एक आपको चुनना होगा। पहला होगा 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक, दूसरा होगा 4 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक, और तीसरा होगा 5 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक। इन तीनों में से कोई भी एक वारंटी ऑफर आप चुन सकते हैं। हालांकि मेरी नज़र में सेल्टस के साथ मिलने वाला वारंटी ऑफर ज़्यादा बेहतर है। अब आखिर में इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से सेल्टस के पेट्रोल वेरिएंट्स 9.89 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.29 लाख रुपीस तक के मिल जाते हैं, जबकि डीजल वेरिएंट्स 10.34 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.34 लाख रुपीस तक के मिल जाते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये गाड़ी पहले से महंगी होने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करें तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट्स 10 लाख रुपीस से शुरू होकर 16.5 लाख रुपीस तक के मिला करेंगे, जबकि डीजल वेरिएंट्स 10.75 लाख रुपीस से शुरू होकर 17 लाख रुपीस तक के मिला करेंगे। मतलब कि प्राइसेस के मामले में भी इन दोनों गाड़ियों में आपको कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। शायद 40 से 50 हज़ार रुपये का अंतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों गाड़ियों की कैबिन स्पेस की बात करें या फिर बूट स्पेस की, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें या फिर माइलेज की, सेफ्टी की बात करें या फिर प्राइसेस की, हर मामले में ये दोनों गाड़ियां एक जैसी ही हैं। लेकिन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में क्रेटा में आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जो सेल्टस में नहीं दिए हुए हैं। इसके अलावा क्रेटा हुंडई का प्रोडक्ट है और हुंडई का आफ्टर सेल्स नेटवर्क किया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत नेटवर्क माना जाता है हुंडई का,
और रही बात रीसेल वैल्यू की, तो इस मामले में भी ये दोनों ही गाड़ियां लगभग एक जैसी हैं। सेल्टस भले ही अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन काफ़ी कम समय में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी ही होगी। दोनों गाड़ियों के नाम अलग हैं, चेहरा अलग है, लेकिन अंदर से ये दोनों गाड़ियां एक जैसी ही हैं, क्योंकि किया मोटर्स हुंडई मोटर्स ग्रुप की ही कंपनी है। लेकिन अगर बात की जाए कि इन दोनों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए, तो ये फैसला पूरी तरह से डिपेंड करता है नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के ऑफिशियल प्राइसेस के ऊपर। जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं, अगर उसी के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाता है तो यकीनन नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा ही सेल्टस से एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी पैकेज नजर आती है। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।